हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। चलिए फिर कर लेते हैं आज की वीडियो की शुरुआत एक नए दिन से, नए दिनचर्या दिखाते हैं आप लोगों को। आज जा रहे हैं हम लोग माहेश्वरी मंदिर, रानी अहिल्याबाई का राज सिंहासन, राजपाट, जो भी किला कह सकते हैं आप लोग, जो कि वहाँ बहुत अनोखी अनोखी चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को। मेरे इस वीडियो पे क्या होता है, कैसा होता है, दिखाते रहूँगी जितना मेरे पास हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। सपने में एक किताब में पढ़ा था, जो चीज़ वो हकीकत हमने देखने को मिली, वाकई में वो चीज़ होती है करके। माता का नाम था सर जी सुशीला बाई। तो उस समय सर जी महिलाओं का स्कूल जाना वंचित होता था, बंद होता था। तो उनके माता पिता ने उनको घर पर ही पढ़ने लिखने की शिक्षा दी थी। शायद 8 वर्ष की उम्र में तो वो होलकर राजघराने की बहू बनती है। अब सर जी उनके हस्बैंड कौन थे, उनके ससुर कौन थे? प्रथम पेशवा के विश्वास पात्र सूबेदार होते थे मल्हार राव होलकर, जिन्होंने बहुत से युद्ध में पेशवाओं का साथ दिया था। तो पेशवाओं ने खुश होकर उन्हें उत्तराधिकारी बनाया था। जैसे मालवा की जो जागीर वो दी गई थी, तो उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था मल्हार राव होलकर ने। और उन्हीं के ही सर जी एक लौते पुत्र रहते खांडे राव, जिनकी शादी देवी अहिल्या माँ साहब से होती है। और अहिल्या माँ साहब होलकर राजघराने की बहू बनती है, जिसका नाम मालेराव रखा जाता है। जिसके 3 सालों के बाद कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम मुक्ताबाई रखा जाता है। अब सर जी समय के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पुरानी प्रथा के अनुसार ये आप लोग सुनिए। देवी अहिल्या माँ साहब जी का जो जन्म है वो 31 मई 1725 को हुआ था, महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण नगर। तो मानकोजी शिंदे इनके पिताजी का नाम था, इनकी माता का नाम था सर जी सुशीला बाई। तो उस समय सर जी महिलाओं को होता था, बंद होता था। तो उनके माता पिता ने उनको घर पर ही पढ़ने लिखने की शिक्षा दी थी। शायद 8 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती है और वो होलकर राजघराने की बहू बनती है। उनके हस्बैंड कौन थे, उनके ससुर कौन थे? प्रथम पेशवा के विश्वास पात्र सूबेदार होते थे मल्हार राव होलकर, जिन्होंने बहुत से युद्ध में पेशवाओं का साथ दिया था। तो पेशवाओं ने खुश होकर उन्हें उत्तराधिकारी, जैसे मालवा की जो जागीरी है वो उनको दी गई थी। तो उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था मल्हार राव होलकर ने। और उन्हीं के ही सर जी एक लौते पुत्र रहते खांडे राव, जिनकी शादी देवी अहिल्या माँ साहब से होती है। और अहिल्या माँ साहब होलकर राजघराने की बहू बनती है। उनकी शादी के करीब सर जी 12 सालों के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम मालेराव रखा जाता है। जिसके 3 सालों के बाद कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम मुक्ताबाई रखा जाता है। अब सर जी समय बीतता जाता है। कुबेरी के युद्ध के दौरान खांडे राव वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है 1754 में। जैसे राजस्थान भरतपुर के जो राजा रहते हैं सूरजमल जट, उनसे युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पुरानी प्रथा के अनुसार देवी अहिल्या माँ साहब जी सती होना चाहते थे, लेकिन उनके पिता समान ससुर मल्हार राव होलकर उन्हें सती होने से रोक लेते हैं। उसी के बाद देवी अहिल्या माँ साहब जी अपने ससुर के साथ राजकाज के कामों में लग जाते हैं। समय बीतता जाता है सर जी। 1766 में जब उनके वीर ससुर मल्हार राव होलकर का भी निधन हो जाता है, तब उनके ही नित्यधान में उनके जो पुत्र रहते हैं जैसे मालेराव, उनका राज्याभिषेक किया जाता है। उनका राज्य अभिषेक करने के सर जी कुछ ही महीनों बाद बीमारी की वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जैसे इनके जो बेटे रहते हैं, इनकी जो बेटी रहती है सर जी मुक्ताबाई,
उनके जो हस्बैंड रहते हैं यशवंतराव फंड से, उनकी भी मृत्यु हो जाती है तो वो भी सती हो जाते हैं। लगभग सर जी इनके आगे की पीढ़ी, इनके पीछे की पीढ़ी इनकी आंखों के सामने ही समाप्त हो चुके थे, फिर कोई बचता नहीं है, तो स्वयं राजमाता को राजगादी संभालनी पड़ती है। इनका राज्य अभिषेक किया जाता है सर जी 11 दिसंबर 1767 को, और इनका शासनकाल सर जी 28 सालों का रहा है। और इनके शासनकाल के दौरान जैसे जो मुगल शासन औरंगजेब के दौरान जिन मंदिरों को जो खंडित कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, उनका पूर्ण निर्माण करवाया पूरे भारत के अंदर देवी अहिल्या माता ने, ऋषिकेश से लेके रामेश्वरम। अलग से महिलाओं की सेना तैयार है, तो ये उस समय के शस्त्र हैं। उसी के बाद तुकोजीराव होलकर, यशवंतराव होलकर, उनके समय में शस्त्रों को यूज में लिया गया, जिससे ब्लैक वाली पालकी आप देख रहे हैं, जैसे बिना पालकी कहा यहाँ पे एक बेलपत्र का पेड़ भी है, जिसमें कि और तो 3 पत्तियों वाला बेलपत्र होता है, ये 5 पत्तियों वाला बेलपत्र है, जो कि अभी दिख सकता है आप लोगों को। अहिल्या माँ का बिस्तर और ये उनकी कुटिया, छोटा सा घर, और साथ में उनका किचन भी है वहाँ पे। ये है खंडित मूर्तियाँ जो पहले बनाई गई थी, और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल, ये है महेश्वरी मंदिर और किला, और जो कि बहुत सुंदर, ये साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ी बनाने का कारोबार किया जाता है यहाँ। और देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है ये मंदिर। सोचा भी नहीं था कभी जाएंगे हम, देखेंगे ये चीज़ें पुरानी, 300 साल पुराना है ये सब कुछ। हे भगवान, इनकी मस्ती को देख के सब लोग परेशान हो गए, और इतनी तेज़ धूप लगी, इतनी तेज़ धूप लगी, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और ये देखिए पूरा किला मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग। ये देखिए, कोई अनजान यहाँ जाएगा तो भूल भी जाएगा। यहाँ सब लोग नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर है इधर, बहुत ज़्यादा। यो ये है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नहीं है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।